हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हाँ, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आप सभी को कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जैसे होंगे हम भी बहुत अच्छे हैं। आज ना ये वाली वीडियो बनाने का बस एक ही है, बनाना चाह रही थी, बनाना चाह रही थी तो समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम इंसान ना क्या सोचते हैं, इस कपड़े को हम उस दिन पहनेंगे, इस चीज़ को हम उस दिन खाएंगे, वहाँ उस दिन जाएंगे। कितनी सारी चीज़ें होती है ना कल को लेके। लेकिन सच बताऊँ ना तो लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हमारी जो जान है ना वो कभी भी निकल सकती है, कभी भी कहीं भी। अभी बात करते करते अभी भी निकल सकती है, मेरी जान की बात करते तो ये चीज़ ना बहुत शॉर्ट है। और आप कभी भी ये ना सोचे कि कभी भी ये ना सोचो यार, हालांकि पता अब बोलना जितना इजी है ना उतना ही निभाना बहुत मुश्किल है। मतलब इस बात को एक्सेप्ट करना, इस बात को मानना बहुत मुश्किल है। लेकिन रियलिटी यही है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, सासों का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी चला जाएगा और कभी भी चला जाएगा। कोई भी कभी भी मर सकता है, सीधी सी बात है, कोई भी कभी भी मर सकता है। ठीक है, तो बाहर उधर लल्ला नहा रहा है तो उसके शोर को अवॉइड कीजिएगा। मैं यही कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ना हमें किसी अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा खुश रहने का ट्राई करना चाहिए, हमेशा ऐसा काम करना चाहिए कि मतलब कल को ना रिग्रेट ना रहे, है ना हमें और ना ही सामने वाले को रिग्रेट ना रहे। ऐसा काम करना चाहिए क्योंकि हमारी जान कभी भी जा सकती है और किसी की भी जान कभी भी जा सकती है। तो कल को ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हमारे बीच एक हमारे बहुत बड़े रिस्पेक्टेड पर्सन नहीं रहे और इसके लिए हम सबको बहुत ज़्यादा धक्का लगा है, क्योंकि वो ऐसी पर्सन नहीं थे भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लगता है, यकीन नहीं होता, पहले तो यकीन नहीं होता कि वो चले गए हैं, वो नहीं है हमारे बीच में। और दूसरी चीज़ ये कि अरे नहीं थे, मतलब कोई आम पर्सन नहीं थे। उनके आने मात्र से ना, उनके सिर्फ आने मात्र से हम जब अलर्ट हो जाते थे। अलर्ट मीन्स ऐसा नहीं डर, ऐसा नहीं, वो कभी भी हम लोगों से बुरे से कभी भी बात नहीं किए, हमेशा पोलाइटनेस और हमेशा अच्छी सीख देते हुए ही बात करते थे। और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा यार, और सच में बहुत कुछ सीखना चाहिए उनसे। हम और भी बहुत सारी चीजें हम सीख सकते थे, लेकिन हमने मिस कर दिया। क्योंकि जब इंसान जिंदा रहता है ना तो पता नहीं चलता है कि उतना नहीं पता चलता जितना उनके जाने के बाद पता चलता है। तो ऑफकोर्स मैं बात कर रही हूँ हमारे रिस्पेक्टेड दरयानी सर के बारे में, क्योंकि अब हमारे बीच नहीं रहे और ही इज़ अ वेरी हॉली पर्सन, यू नो, हॉली पर्सन थे, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन थे। हमारे दरयान सर के बारे में बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन थे। जब हमारे बीच आते थे ना तो हमको ऐसा लगता था कि हमें अलर्टनेस आ जाती थी, हमें एक्टिवनेस आ जाता था और हम हमेशा कुछ न कुछ उनसे सीखते रहते थे। बहुत ही हॉली पर्सन थे और बहुत ही काइंडनेस पर्सन थे, काइंड हार्टेड। और सबसे अच्छी बात है, मुझे हमेशा प्राउड होता था कि मैं एक बहुत ही अच्छे इंसानों के अंडर काम कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया कि मैं सच में उनकी वजह से मैं जब से उनके बारे में जानी थी, जब से मुझे उनके बारे में पता चला था, मैं बहुत श्योर हो गई थी, 100% श्योर हो गई थी कि मैं बहुत अच्छे लोगों के अंडर काम कर रही हूँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं उन लोग अच्छे नहीं है। रियली मैं उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करती थी, हमेशा। अभी भी उनको एक्चुअली ना जो लोग भी उनसे मिले हैं ना, उन लोग हमेशा उनके बारे में याद करेंगे, उनकी अच्छाइयों को याद करेंगे। मुझे नहीं लगता उन किसी के साथ बुरा किए होंगे, वो हमेशा अच्छे थे, हमेशा अच्छे पर्सन थे। पता है फ्रेंड, उन्होंने ना बहुत हॉली एकदम स्पिरिचुअल माइंडसेट के व्यक्ति थे, जैसे मैं भी हूँ थोड़ी बहुत। तो मैं तो ऐसे लोगों को बहुत पसंद करती थी, मैं उनको बहुत पसंद करती थी। I like him lot. I was like him lot. And I will. And I am. Yes. मैं उनको कभी नहीं भूल पाऊंगी। पता है मैं ना कभी किसी बॉडी को नहीं देख पाती थी यार, बॉडी को जैसे वो होता है ना, डेड बॉडी को मैं नहीं देख पाती थी। मैं ऐसे लग रहा है कि अब मेरे अंदर मैच्योरिटी आ गई है बिकॉज ऑफ हिम। क्योंकि मैंने कभी भी बॉडी को सामने से देखी ही नहीं अपनी पूरी लाइफ में। मैं अपने दादा दादी को देखी थी, लेकिन दादा दादी को देखी थी तब मैं बहुत छोटी थी। उसके बाद मैं सोची थी कि मेरे घर वाले ना कभी भी, मैं ना यार मेरे घर वालों को ना ऐसे कभी नहीं देख सकती, मेरे से नहीं होगा। आई कांट टॉलरेट इट, नेवर। तो इसलिए मैं भगवान से हमेशा दुआ करती हूँ कि
सबसे पहले मैं ही इस दुनिया से चली जाऊँ, क्योंकि मैं किसी और को मैं नहीं देख सकती जाते हुए। मैंने उनको देखा और तब मुझे लगा कि अब मेरे में सच में मैच्योरिटी आ गई है, और इसीलिए मैं उनको देख पाई। अदरवाइज मैं किसी की डेड बॉडी को नहीं देख सकती। हम किसी को जानते रहते हैं ना, थोड़ा सा भी किसी को सिर्फ जानते रहते हैं, उनकी डेड बॉडी को हम नहीं देख सकते। तो मैंने उनको देखा है, बात किया है, उनको उनकी इतनी रिस्पेक्ट करी है। सोच सकते हो मुझे कैसे लगा होगा। बहुत ज़्यादा, मतलब यकीन करना मुश्किल है यार, अनबिलीवेबल कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। इतने हंसमुख व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति, ग्रेट पर्सन, यू नो। मैं सोचती थी कि उनके घर वालों को कैसे लगा होगा, जिनके अपने चले जाते हैं ना, बस वही फील कर सकते हैं कि उनके जाने के बाद उनको कैसे लग रहा है। बाकी लोग सिर्फ थोड़ा सा फील कर सकते हैं, ज़्यादा फील और एक्चुअल फील तो वही कर सकते हैं ना। हम चाहे इधर वाले जितने भी जितना भी बोलने आ रहे, जितना भी रोए, जितना भी गाएं, जितना भी कुछ करें, असली हर्ट तो उन्हीं को हुआ होगा ना। तो उनको सच्ची में दिल से बोल रही हूँ, मैं फील कर सकती हूँ कि किसको कैसे लग रहा है, किसको कैसे लगा होगा। मैं सब फील कर सकती हूँ फ्रेंड्स। मेरे अंदर इतनी है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं फील कर सकती हूँ, जो रोते रहते हैं ना, उनको कैसे लग रहा है मैं फील कर सकती हूँ। मैं इतनी इमोशनल हूँ। और उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा, जब वो जा सकते हैं ना, तो कोई कभी भी जा सकता है। कोई कभी भी जा सकता है। मैं, यू, एवरीवन कभी भी जा सकते हैं। तो ना यार, क्या ईगो करना किसी से, है ना, कि मेरे से छोटा है, ये मेरे से बड़ा है। हमेशा बड़ों को रिस्पेक्ट करना है और छोटों से बहुत सारा प्यार करना है। यही है फ्रेंड्स, यही ठीक है। अगर आप कल को रिग्रेट नहीं करना चाहते हो ना, तो अपने से जितने भी छोटे लोग हैं सबसे बहुत सारा प्यार करो। आपसे जितने भी बड़े हैं ना, उनकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करो। उनके जाने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है भाई, बहुत ज्यादा। तो ना वैसे मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि मैं छोटों से प्यार नहीं करती हूँ, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। मैं हमेशा यही करती हूँ। और मैं ना एक चीज सीख गई कि लाइफ इज अ वेरी शॉर्ट, और हम कभी भी मर सकते हैं। तो हमेशा जियो मस्त से, कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो करना है करो। कल का वेट मत करो। कल का वेट नहीं करना कि ये ड्रेस हम कल पहन लेंगे, उस दिन पहन लेंगे, आज नहीं पहनेंगे। ये खाना हम उस दिन खाएंगे। जो खाने का मन हो रहा है ना, अभी खा। जब जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी उस चीज को खा लो, उस चीज को कर लो, उस चीज को कह दो, जिसको जो कहना है कहो, करो। और किसी का भी दिल मत दुखाओगे, किसी का भी दिल मत दुखाओ। किसी का दिल दुखाओगे ना, वो सबसे बड़ा रिग्रेटिंग फील कराता है। मैं जिसका भी दिल दुखाई होंगी ना, तो मुझे प्लीज माफ कर देना। और मैं किसी का दिल नहीं दुखाती वैसे, लेकिन फिर भी मेरी वजह से किसी का भी दिल दुखा होगा तो सो सॉरी फॉर दैट। और इतने दिन से, उनके जाने के बाद इतने दिन से, मतलब मुझे वही आ रहा था। जब से कानों ने सुना है, जब से आंखों ने देखा है, तो तब से वही आ रहा था। रिपीट होता है ना हमारे माइंड में वो चीज। हमारे माइंड को ना एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। लेकिन हाँ, ये चीज एक तो ऐसा है कि हम नॉर्मल हो जाते हैं। और ये चीज बहुत बहुत अच्छा है। भगवान ने ना ऐसा किया हुआ है, हमारा जो भी माइंडसेट वगैरह जैसे भी डिजाइन किया है कि हम ना सिचुएशन के हिसाब से ढल जाते हैं। और जैसे अभी मैं भी थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ ना, तो ये थोड़ी देर में, मतलब कहीं भी मैं अपना माइंड इधर डाइवर्ट करूंगी तो इधर हो जाएगा, इधर करूंगी इधर हो जाएगा। लेकिन वो चीज बीच में चल ही रही थी, इतने दिनों से चल ही रही थी, और शायद आगे भी चलेगा। लेकिन अब आई थिंक नहीं होना चाहिए। हमें नॉर्मल होना चाहिए, है नॉर्मल होना चाहिए। और नॉर्मल वैसे इंसान हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। हमारे जाने के बाद हमारे अपने भी नॉर्मल हो जाएंगे, और सब हो जाते हैं। अब होना भी चाहिए, और ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन तो मैं बस यही कहना चाह रही थी। अब कहने का मेरा यही है कि कल का वेट मत करो। इंसान कभी भी जा सकता है। तो किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का दिल मत तोड़ो। अपनों से बहुत सारा प्यार करो, बड़ों की बहुत सारे रिस्पेक्ट करो, और अच्छे काम करो। गलत काम करने से बचो। खुश रहो, जैसे भी करते बहुत सारा खुश रहो यार, बहुत सारा खुश रहो। सबको छोड़ दो, जो सोचते हैं, जो बुराई करते हैं, हम सबको छोड़ो। बहुत, मैं जानती हूँ हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमको बहुत हर्ट करते हैं कुछ चीजों से, लेकिन उनको छोड़ दो, ये सोच के कि
ये भी कौन से यहाँ पे हमेशा जिंदा रहेंगे, सब जाएंगे ना, तो उनकी भी रिस्पेक्ट करो। सच में सब जाएंगे, सबके सब, यहाँ पे कोई रहने वाला नहीं है, तो यहाँ पे मस्त से बढ़िया से। पता है क्या होता है, जो इंसान कुछ खाता पीता नहीं है ना गंदा, जो किसी ने जो गंदा काम नहीं किया, गंदा खाया पिया नहीं, ऑफ कोर्स खाने पीने का गंदा का मतलब नॉनवेज वगैरह से मैं जोड़ रही हूँ, पता नहीं मुझे जोड़ना चाहिए कि नहीं, नहीं पता, लेकिन ना सर हमारे ना कभी गंदा कुछ खाए पिए नहीं थे, और उनको ऐसी ऐसा हेल्थ इशू हुआ, तो ना कई लोग गंदा गंदा सब कुछ खाते पीते हैं और उन लोग स्वस्थ रहते हैं, और जो इंसान कुछ खाया पी नहीं रहा है गंदा गंदा, कुछ भी गलत चीज नहीं किया, उनको कैसे ऐसे हो सकता है, यकीन नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि खाना पीना इन सब का कोई लेना देना नहीं है, जो जितने दिन के लिए आया है वो उतने दिन के लिए आया है, और वो उतने ही दिन दिख जाएगा। ये सब बहाने लगते हैं अब तो, बीमारियां, हेल्थ इशू, प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक वगैरह वगैरह सारा कुछ सब बहाने हैं। जो जितने दिन के लिए आया है ना उतने दिन के लिए आया है, और वो चला जाएगा। तो सबकी रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है, ताकि कल को रिग्रेट ना हो। काश हम एक दिन भी, मुझे ऐसा लगता है कि काश हमको पहले से पता रहता ना, पता रहता तो हम उनको एक बार जरूर देखते, एक बार जरूर देखना चाह रही थी, लेकिन नहीं देख पाई, मुझे पता ही नहीं था ना। तो ओके, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं क्या, मेरा मतलब कहने का मतलब है, ठीक। और हम सभी को, मैं आप ही को नहीं बोल रही हूँ, हम सबको अमल करना चाहिए इस बारे में, और हमें नॉर्मल होना चाहिए। और ओके यार, ठीक है, तो याद रखोगे ना, रिस्पेक्ट कर लेना, कल को कौन मार रहा है क्या पता, तो सब रिस्पेक्ट कर लेना, और थोड़ी सी सबकी बात मानने में कोई बुराई नहीं होती है, तो बात मान भी लेना, और किसी को हर्ट भी नहीं करना। पत्नी को पति का बात मान लेनी चाहिए, पति को पत्नी की बात मान लेनी चाहिए, मम्मी को पापा की, पापा को मम्मी की, मम्मी पापा को बच्चों की बात माननी चाहिए, बच्चों की बात मम्मी को मान लेना है। और फ्रेंड्स एक दूसरे की चुगली करना बंद करो, क्योंकि चुगली से कुछ नहीं होगा। एक दूसरे के साथ मस्त से रहो, एकदम दिल की हर एक बात बता पाए तुमको कोई, ऐसा बनो। इतना तो किसी के लिए कर सकते हो, जो कर सकते हो वो करो ही करो, बाकी सब काम को छोड़ो। बाकी किसी की बात को दिल से सुनो, मानो, समझो यार, समझ जाओ कोई क्या कहना चाहता है, उसकी फीलिंग को समझो। और पता है किसी को सिर्फ बांध के भी नहीं रखनी चाहिए कि ऐसा कर नहीं करो, ऐसा मत करो। सच्ची बोल रही हूँ, मैं अपने बेटे को ना पढ़ाई लिखाई के लिए सिर्फ बोलती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ उसका अलग आत्मा है भाई, वो अपना अलग सोचेगा, अलग करेगा, उसकी अलग थिंकिंग है, अलग टाइम पे पैदा हुआ है, मतलब वो अपना सब कुछ अलग अलग करेगा। मैं उसको ऐसे बांध के नहीं रख सकती, और ना ही मेरे पति को कि मैं ये कर मत करो, वो मत करो। मैं केयर करती हूँ, लेकिन मैं कभी बांध के नहीं रखती हूँ, ठीक है। और ऐसा बांधने का मतलब है कि अपनी बात मनवाना, अपनी बात मनवाने की बात करना। उनको अच्छे से पता है कि मैं कैसी हूँ, और मैं क्या क्या बात मनवाती हूँ और क्या क्या बात नहीं मनवाती। तो मैं बात मनवाने पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। सामने वाले को इतना प्यार दो कि वो खुद ही अब आपकी बात मान जाए, मतलब बात माने ना, वो आपकी बिना बोले समझ जाए, इतना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर किसी को फोर्सफुली आप ये करो वो करो बोल रहे हो, तो क्या बोल रहा है यार, ये क्या है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ये नहीं। मैं ना सर के जाने के बाद एक चीज समझी हूँ कि मैं इनको बार बार बोलती हूँ कि चलो बेबी हम बहुत अच्छे से प्यार से रहते हैं, कब क्या हो जाए क्या पता, तो कभी नहीं लड़ते हैं, कभी ऐसा नहीं करते, कभी वैसा नहीं करते हैं, क्योंकि यही सच है, यही है कि सोचो उस व्यक्ति के बिना आपका क्या होगा, जिसके साथ आप पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हो, जिसके साथ आपको एक पल की भी सुकून मिल रही है, जिसके साथ आपको अच्छा लग रहा है, वो व्यक्ति नहीं रहे तो कैसे लगेगा। मैं बहुत डरती हूँ भाई, मेरे अपनों को खोने से बहुत ज्यादा। मैं नहीं टॉलरेट कर सकती, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मुझे सबसे पहले भगवान जी हाथ से उठा ले, ताकि मैं किसी के जाने का कोई जाए तो मैं उस टाइम मैं नहीं टॉलरेट कर सकती। आई कांट फेस सच्ची वेव्स। मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप, मेरे अभी हमारे घर में सब कुछ है, सब कुछ, किसी की कमी नहीं है भगवान की कृपा से।
मेरे नाना नानी, मेरे दादा दादी नहीं है, लेकिन मैं जब उन लोग गए थे ना तो मैं बहुत छोटी थी और तभी मैं बहुत रोई थी। मुझे थोड़ा बहुत याद है कि मैं छोटी थी, मैं बहुत रोई थी। लेकिन लेकिन अब तो मेरे से नहीं होगा भैया, इसीलिए मैं सबसे बहुत प्यार से रहना चाहती हूँ सबके साथ, और ऐसा हम सबको करना चाहिए। मैं अपना सच्ची बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप सबको। तो आप लोग इसको मजाक में मत लीजिएगा, मैं जो जो भी चीजें बोल रही हूँ ना, एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, मैं सब वाइजली बोल रही हूँ। इसमें आप लोग में से कई लोग मेरी बातों को समझ भी रहे होंगे, कई लोग मजाक भी उड़ाएंगे, आई नो वेरी वेल। लेकिन मुझे जो बोलना था मैंने बोला। जो मैं तो फ्री हो गई ना, मैं बोल के फ्री हो गई, अब करके फ्री होना है। और आप लोगों को भी आई थिंक ऐसा ही करना चाहिए, तभी हमको पीस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा पीस। ऐसी थोड़ी मिल जाता है फ्री में, कुछ अच्छा करके ही पीस मिलता है। तो करो जो जो करना है, जो जो करो कर लो, जो जो करना चाहिए करो। देखो यार, बच्चों पे ज्यादा लोड भी नहीं डालना चाहिए, मार मार के क्या पढ़ाना लिखाना, राइट। हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें, इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे हमारे अपने हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हैप्पी रहें, हमारे साथ रहें, सबसे बड़ी बात हमारे साथ रहें हमेशा, यही सबसे मेन है। इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है, ये सबसे बड़ी पूंजी है हमारे लिए, सबसे बड़ी एक्सपेंसिव थिंग्स, यू नो, सबसे ज्यादा हर चीज से बढ़कर है, हर चीज से बढ़कर हमारे अपने हैं, तो हमेशा हमारे साथ रहे। हमें हमेशा उनके उनके अच्छी लाइफ के लिए दुआ करनी चाहिए भगवान जी से। ओके फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।